ये क्लब के थ्रू हम और सारी महिलाओं को मौका दें कि वो अपने लिए कुछ एक बहुत बड़ी स्किल है सीखने का, ऐसा स्किल दिया जाए जिससे हम लोग अपने आप को मतलब बढ़ा सकें। और यहाँ पे 3 महीना लगभग 3 महीना ये चलेगी। महिला सशक्तिकरण की दिशा में पिरामल फाउंडेशन के द्वारा कोरोना फेलो शाहीन और शिवानी के द्वारा शानदार पहल करते हुए आज हजारीबाग के बहरी पंचायत भवन में आज यहाँ पे एक शानदार शुरुआत की गई है। क्या कुछ कार्यक्रम है महिला सशक्तिकरण को लेकर और स्किल डेवलपमेंट को लेकर, महिलाओं को किस प्रकार जागरूक किया जा रहा है और किस तरह से ट्रेनिंग दिया जा रहा है। पिरामल फाउंडेशन के भी बहुत सारे आज यहाँ पे लोग आए हुए हैं, इनसे भी हम जानेंगे और क्या कुछ कार्यक्रम है हम अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश करेंगे। जो मेरा मकसद है वो सिर्फ यही था, आपके साथ में मिल सकूं, है ना। तो ये हमारे करुणा फेलोज हैं। करुणा फेलोज 2 साल की ये यात्रा होती है करुणा फेलो में, और इसमें लड़कियां ही अप्लाई करते हैं, है ना, और लोकल लड़कियां होनी चाहिए जो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दोनों ने अप्लाई किया, इनका सिलेक्शन हुआ, और ये 2 साल की इनकी यात्रा में इन्होंने यहाँ एक करुणा क्लब बनाया है, जो आप सभी क्लब के मेंबर हैं, है ना। तो अभी इनका जो अगला टारगेट, जैसे कि काफ़ी स्पष्टता से उन्होंने अपनी बात को साझा कर दिया, मैं दोबारा से नहीं दोहरा रहा उसको, लेकिन इसका मुख्य जो इन्होंने तय किया है उद्देश्य, वो ये तय किया है कि हम लोग क्या चीज़ है जिसको सीख सकते हैं, क्या चीज़ है जिसको हमें आता है और बेहतर सीख सकते हैं, है ना। जैसे सिलाई हो गया, ब्यूटी पार्लर हो गया, या और कुछ भी कौशल के काम जिनको हम करके सीख सकते हैं, और या नहीं हमें आता तो कौन लोग हैं जो सिखा सकते हैं। तो ऐसी 40 NGOs को आइडेंटिफाई किया है यहाँ पर, है ना। और 40 NGOs में से जो कुछ ऐसी NGO भी हैं जो सिखाने पर काम करती हैं डिस्ट्रिक्ट में, तो उनके साथ में मिलकर के फ्यूचर में जल्दी ही आपके साथ एक सिखाने की कुछ यात्रा शुरू होगी, और हो सकता है कि आप बेहतर सीख पाए। तो फिर आप अपना, जैसे कि जब आप कोई चीज़ सीख लेते हैं तो हम अपने रोजगार को बेहतर बना सकते हैं। बिना सीखे रोजगार बेहतर नहीं बना सकते ना, तो सीखना बहुत जरूरी है। तब आप कोई रोजगार बेहतर बना सकते हैं, या रोजगार पर नहीं भी जाना चाहें तो आप घर में ही अपने उस कौशल को काम में लेना चाहें तो भी वो काफ़ी काम करता है। वो कौशल आपको अपने जीवन को आसान बनाने में काम करता है। कंप्यूटर क्लासेज एक कौशल हो सकता है, कंप्यूटर की जो कौशल है, उसकी नॉलेज है, वो आ जाए, है ना। तो अलग अलग तरीके के ये कौशल हो सकते हैं, ज्ञान हो सकते हैं जिनको सीखा जा सकता है। तो उनमें हमारे जो सपोर्ट में रहेंगे वो NGO रहेंगे। फ्यूचर में, भविष्य में हम NGOs को आपके साथ में जोड़ेंगे। तो NGOs के लोग आपके साथ मिलकर के सिखाने पे काम करेंगे। आप में से कुछ लोग ऐसे तैयार होते हैं जो सीख पाते हैं, तो हो सकता है कि कुछ और NGO है जो आपको कैसे अगर कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए तो उसके लिए वो मदद करें, है ना। या आपके पास सिलाई, क्योंकि हो सकता है सिलाई मशीन, आप सिलाई सीखना चाह रहे हैं लेकिन सिलाई मशीन नहीं है, लेकिन किसी के पास मशीन है और कोई बाहर से आए आपको सिखाने के लिए, तो हो सकता है उनसे हम मदद लेंगे, आप हमारी मशीन दे दीजिए, कुछ समय के लिए हम सीख लेते हैं। और आप जब सीख जाते हैं तो फिर हो सकता है दूसरी NGO आ जाए और आपको मदद करें। तो आइडिया ये है कि अलग अलग जो NGOs हैं उनको एक साथ लेके आना, कम्युनिटी को एक साथ लेके आना, और ये करुणा क्लब के साथ में जोड़ना। तो मुख्य ये 3 बातों को जोड़ करके क्लब का निर्माण किया गया है। और इस सब की भूमिका में जो सबसे बड़ा योगदान है, जो ये छत्र छाया में हो रहा है, वो मुखिया जी के निर्देश अनुसार, उनके गाइडेंस में, है ना, कि ये चाहते हैं कि हाँ ये सब चीज़ें हों, उनके गाइडेंस में, इस रूपरेखा के साथ ये पूरा विचार बना है। और इसकी बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। मैं आप सभी को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। नमस्कार। के लिए मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहता हूँ कि पिरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर के हम इस यात्रा को आगे लेके जाने वाले हैं। और ये जरूर ये मतलब हम एक सफल अभियान की तरह इसको लेके जा पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और आप सभी अपना समय निकाल के आए, इसके लिए मैं आपको दिल से बहुत बधाई देता हूँ। और मैं बहुत खुश हूँ, जैसे मैंने आप सबको देखा, मैं इस कल्पना के साथ नहीं आया था। मेरी कल्पना थी कि मुखिया जी से मिलना, कुछ करुणा क्लब के मेंबर से मिलना, लेकिन जैसे मैंने यहाँ देखा तो मैं
कि एक होलिस्टिक एक समेकित नजरिया भी मुझे मिला, जिसमें हमारे एनजीओ पार्टनर्स भी हैं, पंचायत के जो विभिन्न अंग के लोग हैं जो पंचायत को चलाते हैं वो भी हैं, करुणा क्लब जिन्होंने बनाया वो भी हैं, यहाँ हजारीबाग को जो लीड करते हैं वो भी हैं। तो एक समेकित नजरिया, और जिनके साथ मिलके जाने वाले हैं जो हमारे करुणा क्लब के मेंबर हैं वो भी हैं। तो एक साथ एक मंच पे एक जगह हम सभी यहाँ उपस्थित हुए, ये सहयोग हो पाया कि हम मिलके आपस में संवाद कर पाए, आगे की रूपरेखा बना पाए। ये सबको देख करके भी मुझे बहुत खुशी हो रही है। आशा है ये बहुत अच्छे से आगे जाएगा और हम इसमें बहुत अच्छी भूमिका निभाएंगे अपने अपने पार्ट पर, अपने अपने रोल पर। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो ये एनजीओ पार्टनर जिनके साथ मिलकर आप काम करेंगे, तो सर प्लीज आप अपना इंट्रोडक्शन। मेरा नाम रवीश कुमार हुआ और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा एक स्कीम चलता है, जन शिक्षण संस्थान। हम उसके निर्देशक हुए और ये साथ में हमारे राकेश जी हैं, ये कार्यक्रम पदाधिकारी हैं। तो जैसा कि सीबी जी से बात हुई थी कि ये इच्छुक हैं, कुछ बेनिफिशियरी हैं, इनके पास लाभुक हैं जो सिलाई कटाई सीखना चाहते हैं। हम उसमें ऐड ऑन और करना चाहते हैं, जो अगर जूट का ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, जूट बैग वगैरह फैंसी आइटम बनाने का, तो उसको भी हम देने में सक्षम है। हमारे पास वो ट्रेड भी है। अगर आप लोग सिलाई के हैं तो ठीक है, और आपके परिचय में कोई जूट का जो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं वो भी इससे जुड़ सकते हैं, ठीक है। और जैसा कि सारा जानकारी मिला होगा, हम लोगों का पेड कोर्स है, नॉमिनल फी हम लोग चार्ज करते हैं, जो कि मिनिस्ट्री के गाइडलाइन के अनुसार है। हम लोग 25 रुपीज पर मंथ के हिसाब से चार्ज करते हैं, ठीक है। और ट्रेनर का जो मानदेय है वो सारा कुछ बात हुआ है उनसे, वो हम लोग बेयर करेंगे। और टीचिंग लर्निंग मटेरियल है वो भी हम लोग बेयर करेंगे, ठीक है। बेनिफिशियरी, और इसमें ऐसा है कि सारे बेनिफिशियरी का KYC होता है और स्किल इंडिया का पोर्टल है, उस पर रजिस्ट्रेशन होता है। और अटेंडेंस 75% नेसेसरी है। अगर 75% अटेंडेंस नहीं होता है तो वैसे बेनिफिशियरी का असेसमेंट नहीं होगा, मतलब कि वो ट्रेनिंग से ड्रॉप आउट कर जाएंगे और उनका सर्टिफिकेशन भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसलिए अटेंडेंस यहाँ बहुत मस्ट है, 75% अटेंडेंस मस्ट। फेसबुक पर मुझे और फिर जुड़िएगा तो फिर सारा जानकारी धीरे धीरे मिलते जाएगा हम लोगों के द्वारा। मोटा मोटी जो एक होना चाहिए वो हम अभी बता दिए, बाकी और जुड़िएगा तो फिर आप सारा क्लियर। नहीं मिलेगा, वन टाइम मिलेगा, एक टाइम रजिस्ट्रेशन के रूप में हम लोग को मिलेगा। और 35 रुपीज पर मंथ है, तो आपका 3 महीने का कोर्स हुआ तो 90 रुपीज आपका वन टाइम हमें देंगे रजिस्ट्रेशन। उसका आपको रसीद काट के देंगे, 90 रुपीज का जो आपसे लेंगे तो आपको रसीद काट के मिलेगा, लेकिन वन टाइम लेंगे पैसा। ये नहीं सोचे कि 25 रुपये इस मंथ में लिए तो 25 रुपये अगले मंथ, वन टाइम लेंगे रजिस्ट्रेशन के टाइम। लेकिन सबसे टफ है आप लोग के लिए, अगर इच्छुक है अटेंडेंस टफ है, 3 घंटा रात चलेगा, क्योंकि आने वाला दिन में धान का भी समय आएगा, उस समय भी अटेंडेंस जरूरी होगा। आज जो यहाँ पे करुणा क्लब का यहाँ पे उद्घाटन हुआ है, क्या कुछ यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी और कितने दिनों की होगी और क्या अपील करेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पे जो उद्घाटन हुआ है वो सिलाई मशीन को लेके हुआ है, जो कि ये भी एक बहुत बड़ी स्किल है सीखने का। और यहाँ पे 3 महीना लगभग 3 महीना ये चलेगी। तो यहाँ पे और ये लोग सब सक्षम में करने के लिए बहुत उत्साहित है, जो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी सारी महिला आई हुई है ये जानकारी लेने के लिए कि इसमें क्या है और क्या बेनिफिट होगी हमारी सर्टिफिकेट की, उसके लिए थैंक यू। परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम शाहीन है, मैं हजारीबाग सरदार रोड से बिलोंग करती हूँ और मैं एक करुणा फेलोशिप हूँ, जो कि मैंने हजारीबाग में बेहरी में करुणा क्लब बनाया। थैंक यू। क्या जी, जैसे इस सेंटर में क्या क्या चीज का यहाँ ट्रेनिंग दिया जाएगा, थोड़ा इसके बारे में डिटेल बता दीजिए। जैसा आपने बताया, हाँ चलिए ना आप बताएं। यहाँ पे सिलाई का ट्रेनिंग दिया जाएगा, पढ़ाई का भी ट्रेनिंग दिया जाएगा,
और उसका जो एनजीओ से आए हुए तो बताया कि आप जूट का जूट का इस चीज़ के बारे में बताया गया है। एक चीज़ हमको बहुत अच्छा लगा ना कि यहाँ पे जो भी ट्रेनिंग देगा वो लोकल महिला है। अब लोकल महिला ट्रेनिंग कैसे दे रही है, वो महिला भी कहीं ना कहीं से ट्रेनिंग प्राप्त की है, उसको सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। अब मैडम सर्टिफिकेट उसका देख करके उन लोग का चयन किया। तो जो भी ट्रेनिंग लिया जाता है उसको जो भी सर्टिफिकेट दिया जाता है उसका काम कहीं ना कहीं आता है, देरी आए लेकिन दुरुस्त आता है। अब जो महिला हमारे यहाँ दूसरी महिला है जो सर्टिफिकेट लेकर आई थी, लोग सर्टिफिकेट दिखाए, उनको काम दिया जा रहा है, उनको रोजगार भी दिया जा रहा है। और हमको लगता है कि इनका जो मेन जो मकसद है पिरामिड फाउंडेशन का, वो है कि लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम करना। उसको कैसे तो मैंने आय में कैसे वृद्धि कर सकते हैं। बहुत सी महिलाएं होती है कि घर पे काम करके घर में ऐसे बैठ रहती है, तो क्या करेगी यहाँ पे आने के बाद मान लो सिलाई सीख ली, हो सकता है कि सिलाई का काम करेगा, अगर बगल को लोग जान जाएगा तो सिलाई का काम करे, उसके पास सिले के कोई सामान नहीं कर उसका क्या उसके आय में कुछ भी छोटी सी वृद्धि मिलेगी, आय में वृद्धि होगी ना। यही इनका मकसद है लोगों का। सब महिला सशक्तिकरण को लेकर जो सरकार की जो पहल होती है और उसके लेकर जो सरकारी संस्थाएं हैं जैसे पिरामल फाउंडेशन, अब यहाँ पे कोरोना जो क्लब बनाया गया है महिलाओं को जोड़कर रोजगार को सृजन के लिए, तो जो पहले ट्रेनिंग होगा तो यहाँ के महिलाओं से क्या आप अपील कर रही हैं? यहाँ के महिलाओं से अपील करना चाहते हैं कि इस प्रशिक्षण का अच्छा से लाभ लें और साथ ही साथ में अपने अगल बगल के लोगों को जागरूक करें। मतलब इस प्रशिक्षण को लेने से क्या फायदा, अपने तक सीमित नहीं रहे, अपने अगल बगल के लोगों को भी बताएं। थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा और डिटेल बता दीजिए। तो काफ़ी सारी जानकारी आपके पास अभी आ गई है। मैं तो बस यही अपील करना चाहूँगा आप सभी से कि आप इस करुणा क्लब का एक तो हिस्सा बने, चाहे आप इसमें इस प्रोग्राम में शामिल हो या ना हो, ये आपका अपना विवेक है, अपनी सोच है ना। लेकिन इस क्लब में आप शामिल हो, क्योंकि क्लब में जब आप शामिल होंगे तो अपनी समस्याओं को पहचानने लगेंगे, जरूरत को पहचानने लगेंगे, है ना। और उस जरूरत से हो सकता है आप ही अपना जो समाधान है वो निकालने लगेंगे। तो पहली जो अपील है वो ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को विकसित करने की तरफ आगे बढ़ें। विकसित तभी होंगे जब हम कौशल हमारे पास आ जाएंगे। जब कौशल आ जाएंगे तो रोजगार के अवसर की संभावना अपना आप ज़्यादा बन जाएंगी। जैसे अभी सर ने कहा कि इससे अगर ये सर्टिफिकेट आप ले लेते हैं तो आपको लोन मिलने में सुविधाएं हो जाएंगी, अदरवाइज आपको लोन नहीं मिल सकता। क्योंकि लोन लेने के लिए ये जरूरी है कि आप जानते क्या है, किस आधार पे आपको लोन दिया जाए। तो भारत सरकार का सर्टिफिकेट होगा। जब आप लोन वाले से कहेंगे कि ये सर्टिफिकेट है मेरे पास, ये मैंने प्रशिक्षण ले चुका है, मैं अपना पूरा काम शुरू करना चाहती हूँ, ये मेरे काम की रूपरेखा है ना। इसको पूरे आइडिया को बनाने में, है ना, ये काफ़ी मददगार होगा। तो ये एक लोन का एग्जाम्पल होगा। सर ने ट्रेनिंग का एग्जाम्पल दिया कि आप एज ए ट्रेनर काम कर सकते हैं। इसके अलावा एक एग्जाम्पल और आया कि आप आसपास, अगर आप मान लीजिए सिलाई का काम सीखें तो आसपास की जो सिलाई के कपड़े होते हैं वो आप सिल सकते हैं। अगर दिन में आपने 2 घंटे भी निकाले तो 2 घंटे में आपने कोई एक ड्रेस भी तैयार की तो आप इतना सक्षम हो जाएंगे कि आपका अपना जो खर्चा है वो आप वहन कर सकें, परिवार के भी खर्चे में मदद कर सकें, है ना। तो ये धीरे धीरे एक तरह की शुरुआत हो सकती है। तो मेरी अपील यही है कि आप प्लीज़ इससे जुड़िए, क्लब से जुड़िए और साथ ही साथ जो प्रशिक्षण केंद्र है अपने आप को स्किल बढ़ाने की तरफ रुझान दीजिए। थोड़ा सा समय आपको जरूर देना होगा, 3 महीने का, वो जरूर दीजिए। 1 रुपया आपको रोज अपना देना है, 25 रुपये आपको देने हैं रोज 25 दिन को। 1 रुपया आप जरूर निकालिए खुद के विकास के लिए। यही मेरी अपील है। थैंक यू सर। आप हजारीबाग से जुड़े हुए हैं पिरामल फाउंडेशन से, क्या कुछ स्किल डेवलपमेंट को लेकर काम किया जा रहा है, महिला सशक्तिकरण को लेकर, और क्या आप अपील करेंगे? जैसा कि पवन भाई ने बताया कि आप लोग जब जो करुणा क्लब का उद्देश्य है कि आप लोग सब लोग एक साथ रहें और आपको जो समस्याएं हैं, जब आप साथ रहेंगे, संगठित रहेंगे, तो जो समस्या है, समस्या का समाधान आपसे ही निकलेगा। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि हमारी जो संस्थाएं हैं वो बाकी जो लोकल लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो एनजीओ, हाइपर लोकल एनजीओ एक हमारा पार्टनर है, चैनल पार्टनर जिसको बोलते हैं, उनके साथ हम लोग कोलैबोरेशन में काम करते हैं। और जो भी महिला सशक्तिकरण को लेकर के जो भी काम होता है हम अपने चैनल पार्टनर्स के साथ काम करते हैं। जैसे कोई भी अगर
मान लीजिए कि अगर कोई भी सरकारी योजनाएं आए तो वो जो संस्थाएं हैं जो कि लोकल लेवल पे काम कर रही हैं, उन संस्थाओं के साथ हम मिल करके सारी महिलाओं के साथ काम कर रहे हैं। जैसे JSLPS हो गया, तो JSLPS के साथ हम कैसे काम कर सकते हैं, तो महिलाओं को संगठित करके उनका अपना एक ग्रुप बना करके काम चल रहा है। इसी तरीके से पिरामल फाउंडेशन जो है हजारीबाग में सारी छोटी छोटी जो संस्थाएं उनको लेकर के चल रहा है आगे, और सारी महिलाओं को संगठित कर रहा है ताकि जो भारत सरकार या जो राज्य सरकार की जो भी योजनाएं हैं उनका लाभ उन तक पहुंच सके। और मेरी आखिरी एक अपील यही है जो कि पवन भाई बता रहे थे कि जब तक आप संगठित नहीं होंगे, छोड़ दीजिए, आप प्रशिक्षण की बात हम बाद में करते हैं, लेकिन हमको ये पहले समझना होगा कि जब हम बात कर रहे हैं संगठित होने के लिए, तो जब आप लोग आपस में संगठित रहिएगा तभी आप अपनी समस्याओं का समाधान निकाल पाइएगा। समस्या का समाधान आपसे निकलेगा जब आप संगठित रहिएगा, साथ में बात कीजिएगा कि मेरे घर में ये समस्या है, तो हो सकता है कि वो जो समस्या का समाधान है किसी और महिला या किसी और बहनों ने वो चीज़ें निराकरण किया होगा, तो वहाँ से जो समस्या का जो समाधान निकल के आ रहा है वो दूसरी महिलाओं तक भी पहुँचेगा। तो आप संगठित रहना एक सबसे बड़ी प्राथमिकता है हमारी कि हम लोग सब एक साथ आकर के एक पंचायत में, बहरी पंचायत में सारी महिलाएं एक साथ आ रही हैं, संगठित हैं और अपनी समस्याएं या जो भी उनको लग रहा है कि हम सब एक साथ बढ़ करके काम किया जा सकता है, तो इस तरीके से हम लोग चीज़ों को देख सकते हैं। तो आखिरी में यही अपील रहेगी कि करुणा क्लब से आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और बाकी अपने जो क्षमताएं हैं आपकी, जो संगठित होकर के जो आपकी क्षमताएं बढ़ जाएगी, उस क्षमताओं को और बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं बहन को जोड़ें। और करुणा फेलो जो है अभी शाहीन और शिबानी किस प्रकार काम कर रही है फील्ड में, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, शाहीन और शिबानी जो दो हमारे करुणा फेलो हैं, तो ये करुणा फेलो का जो पूरा जो विवरण अगर मैं ये बताऊं तो हमारा ये पिरामल फाउंडेशन का उद्देश्य ही यही है कि ऐसी महिलाओं को हम लोग को मुख्य धारा में जोड़ना है ताकि कहीं ना कहीं किसी भी कारण से वो कहीं ना कहीं पीछे छूट रही है। और जब कोई आदमी पीछे छूटता है और मुख्य धारा से जुड़ने में बहुत उनको दिक्कतें होती है तो ये लोग पीछे छूटते चले जाते हैं। तो पिरामल फाउंडेशन का उद्देश्य यही है कि करुणा फेलोशिप को लेकर के कि जो महिलाएं मुख्य धारा से कहीं ना कहीं पीछे छूट गई हैं या उनको कहीं कहीं अपॉर्चुनिटी की कमी लगी हो, तो उनको मुख्य धारा से जोड़ा जाए। और जो दो हमारी करुणा फेलो हैं वो पंचायतों में जाकर के महिलाओं को संगठित करेंगी और संगठित करके उनको मुख्य धारा से जोड़ने का काम करेंगी। आज बहरी पंचायत भवन में पिरामल फाउंडेशन और करुणा क्लब के द्वारा क्या कुछ आयोजन है, इसके बारे में पूरी जानकारी दें। जी, तो सबसे पहली बात कि मैं शिबानी शमीम हजारीबाग सदा शौक से हूँ और मेरा ये इंटेंशन था यहाँ पर आने का और ये क्लब बनाने का, क्योंकि मैं एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैं अपने बारे में बताना चाह रही हूँ कि मैं अपने से इसको रिलेट कर रही हूँ। तो मैं मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो होता क्या है ना कि लड़कियों लोग को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता। वो कुछ करना चाहती है, अपने लिए कुछ सीखना चाहती है, बट उनको वो मौका नहीं मिलता है करने के लिए, ठीक है। लेकिन हम लोगों को ये पिरामल फाउंडेशन के थ्रू एक मौका मिला करुणा फेलो मतलब बनने का। हम लोग इंटरव्यू दिया और सेलेक्ट हुए वहाँ पे, तो एक मौका मिला कि हम लोग अपने लिए कुछ कर सकते हैं। और आज हम लोगों का घर का सिचुएशन ऐसा है कि अगर आज मुंबई में भी जॉब मिलता है तो हम लोग जाके कर सकते हैं। वो लड़की जो घर से बाहर नहीं निकल सक रही है और आज पिरामल फाउंडेशन के थ्रू आज हम लोगों को दूसरे लोकेशन में मतलब जॉब करने का भी मौका मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है हम लोग लड़की लोग के लिए। तो जो लड़की लोग को मतलब ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता है, 10-12 कर उसका शादी करवा दिया जाता है, उनको मौका नहीं दिया जाता है। तो यानी आप कहना चाहते हैं कि पिरामल फाउंडेशन एक मंच दे रही है महिला सशक्तिकरण को लेकर। जी, तो वो जैसे हमको दिया मौका, तो वैसे ही हम चाहते हैं कि ये क्लब के थ्रू हम और सारी महिलाओं को मौका दें कि वो अपने लिए कुछ करें। आज यहाँ बहरी पंचायत भवन में यहाँ पे जो आयोजन है
तो यहाँ पे किस किस की ट्रेनिंग दी जाएगी जो आज उद्घाटन हुआ है? जैसे हम लोग इनको एजुकेशन के मामले में भी, हाइजीन हो गया, प्रेगनेंसी हो गया, जो इनको जानकारी नहीं है, बहुत सारे मेंस्ट्रुएशन के बारे में बहुत सारी महिलाओं को, लड़की को नहीं पता होता है कि कैसे हम लोग को करना चाहिए, क्या है उनका प्रोसीजर। तो वो सारी चीजें हम लोग इनको धीरे धीरे आके एजुकेट करते हैं, समझाते हैं कि देखिए ये चीज प्रोसीजर होता है। तो इनके साथ जब हम मिले तो ये लोग का एक रिक्वायरमेंट था कि हम लोग को कोई ऐसा स्किल दिया जाए जिससे हम लोग अपने आप को मतलब बढ़ा सके, क्योंकि सर्टिफिकेट के बेसिस पे बहुत सारी चीजें की जा सकती है। तो इन लोगों को चाहिए था कि हम लोग को किसी चीज का ट्रेनिंग दे के हम लोग सिलाई सीखे, तो हम लोग किसी का कपड़ा सिल करके 2 पैसा कमा सके। तो वही फाइनेंशियल इशूज था, मुझे यहाँ ज्यादा लगा। तो यही रीजन था कि मैं एनजीओज के साथ में कोलैबोरेट करके, मिल करके, और ये इन महिलाओं को वो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करें। कब से शुरू होगी ट्रेनिंग? ये 5 से 10 दिनों के अंदर ये यहाँ की मेरी और पंचायत। कितने दिनों की ट्रेनिंग होगी? ये 3 महीने का ट्रेनिंग है। अभी तक कितनी महिलाएं जुड़ी हैं? अभी तक 40 से प्लस महिलाएं हैं जो करुणा क्लब में जुड़ चुकी है। ये मेरी पंचायत में, मेरा अलग अलग पंचायत है, सिंघानी पंचायत हो गया, सिंदूर है और उड़िया है। तो हर जगह पे मेरा क्लब बना हुआ है। क्या अपील करेंगे यहाँ जो बारी के महिलाएं हैं जो यहाँ जमा हुई है? मैं सारे लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस क्लब में आइए, जुड़िए, और जो आपके लिए जो मौका मिल रहा है, जो आप पीछे रह गई है या आप अपने आप को आगे बढ़ाना चाहती है, तो यहाँ एक मौका मिलेगा। हम लोग आपका सहयोग करेंगे, जिस तरीके से भी हो सके वो सहयोग करेंगे, चाहे मुखिया जी से मिल करके, चाहे एनजीओ पार्टनर से, या फिर और किन्हीं लोग से भी मिल करके आपके लिए जितना सहयोग कर सकेंगे वो हम करेंगे ये क्लब के माध्यम से। तो इसमें इतना बात आप